एक रात की बात है। रात के लगभग 1 बज रहे थे और मैं देवकी नगर जाने वाले रास्ते पर था। मैं दिन में कई बार उस रास्ते से गुजरा था, लेकिन उस दिन पहली बार मैं इतनी रात को वहां से गुजर रहा था। देवकी नगर जाने वाले रास्ते पर एक ब्रिज था जो कि नदी पर बना हुआ था। कुछ 200 मीटर का वो ब्रिज है। जैसे ही मैं उस ब्रिज पर पहुंचा, मैंने सिगरेट पीने के लिए गाड़ी उस ब्रिज पर रुका दी। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर ब्रिज के रेलिंग के पास जाकर सिगरेट पीते हुए नीचे देखने लगा। तभी मेरी नजर एक कश्ती पर पड़ी। एक बुढ़ा आदमी उस कश्ती में मछलियां पकड़ रहा था। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। यह आदमी इतनी रात को मछलियां क्यों पकड़ रहा है? मैंने मन ही मन कहा, चाचा जी, मछलियां हाथ तो लग रही है ना? मैंने ऊंची आवाज में पूछा। वैसे उस बुढ़े ने मुझ पर मेरी तरफ ऊपर देखा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर आगे देखकर फिशिंग रॉड पकड़कर मछलियां पकड़ने लगा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यह देखकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि बुढ़े ने शायद सुना नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे दोबारा पूछा, क्या आपको मछलियां मिल रही है? उस आदमी ने दोबारा मुड़कर देखा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरे सवाल का जवाब ना देते हुए फिर से मुड़कर मछलियां पकड़ने लगा। उसके इस बर्ताव से मुझे गुस्सा आ गया। मुझे पता चल गया कि वो जानबूझकर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर उस बुढ़े पर पानी फेंका। वह बुढ़ा उस पानी से बह गया। वैसे उसने मेरी तरफ मुड़कर ऊपर देखा। वह गुस्सैल आंखों से मुझे घूर रहा था। यह देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अबे बुढ़े, आंखें नीचे कर, वरना चप्पल से मारूंगा। मैंने ऊंची आवाज में उससे कहा, लेकिन वो बुढ़ा फिर भी मेरी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा। अबे तेरी तो अभी के अभी आंखें नीचे कर वरना मुंह तोड़ दूंगा। मैंने चिल्लाकर गुस्से में उससे कहा, लेकिन फिर भी वह बुढ़ा मेरी तरफ गुस्सैल आंखों से देखने लगा। वह अपने दांत कड़कड़ाने लगा। अब मेरे गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहा। इसकी माँ की आंख! ऐसा कहकर मैंने हाथ की बोतल उस बुढ़े के मुंह पे फेंक मारी। वो सीधे उसके मुंह पर लग गई। तब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। मुझे लगा कि अब बुढ़े को सबक मिल गया होगा, लेकिन वो बुढ़ा फिर भी मेरी तरफ गुस्सैल आंखों से देखने लगा। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वो खुद के ही दांत खाने लगा। दांत एक के ऊपर एक घिसने से कड़कड़ आवाज आ रही थी। इसका मतलब वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अबे आंख किसको दिखाता है? नीचे कर वरना सिर पर पत्थर फेंक मारूंगा। मैंने गुस्से से उससे कहा, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं आग बबूला हो गया। मैंने अपना आपा खो दिया। अब तो बुढ़े को टपकाना ही होगा, मैंने खुद से कहा। मैं रेलिंग से हट गया और ब्रिज पर पत्थर ढूंढने लगा। तभी मुझे एक पत्थर मिल गया। मैंने उसे उठाया और रेलिंग के पास गया, लेकिन जब मैंने नदी में देखा तो वहां पर सिर्फ खाली कश्ती थी। उसमें वो बुढ़ा था ही नहीं। कहाँ गया माँ का बेटा? अभी तक तो यही था। मैंने मन ही मन कहा, कहीं नहीं गया, बस तेरे पीछे खड़ा हूँ। मेरे पीछे से आवाज आई। ये सुनकर मैं चौंक गया। कहीं वो बुढ़ा मेरे पीछे तो नहीं है ना? मैंने मन ही मन कहा और पीछे मुड़ गया। तो देखता हूँ तो क्या, वो बुढ़ा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने जल्दी ब्रिज पर कैसे पहुंच गया, क्योंकि उसकी कश्ती तो नदी में थी। और अगर ये मान भी ले कि तैर कर आया है, तो इसका शरीर भी गीला नहीं लग रहा था। और तो और इसने मेरी मन की बात कैसे पढ़ ली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इतना पता चल रहा था कि इस बुढ़े में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बुढ़ा मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी नजर मेरी गर्दन पे थी और वो अपने होठों पे जीभ फहरा रहा था। मुझे पता चल गया कि इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम कह रहे थे ना कि मेरे सर पे पत्थर फेंक कर मारोगे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा निशाना कहीं चूक ना जाए, इसलिए सीधा तुम्हारे पास चला आया, उसने मुझसे कहा। यह सुनकर मैं चुपचाप खड़ा रहा। क्या हुआ, अब नहीं मारोगे पत्थर से? ऐसा कहकर वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाओ, वरना मैं सच में पत्थर से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, मैंने उसे कहा। लेकिन वो रुका नहीं और उसने भागकर मेरे ऊपर छलांग मारी। मैं नीचे गिर गया और वो मेरे ऊपर बैठ गया और दांतों से मेरे कान को काटने लगा। मैं दर्द के मारे चिल्लाया। तभी उसने मेरा कान काटा। मैंने उसके मुंह में अपना कान देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत डर गया था। खुद के बचाव में मैंने उसे लात मारी और वो उड़ के पीछे गिर गया। मैंने अपनी कान को हाथ लगाया तो देखा कि वहां कान का एक टुकड़ा भी नहीं है। मेरा हाथ खून से भर गया। मेरी कान की जगह से लगातार खून बह रहा था। मैंने उस बेहसी बुढ़े की तरफ देखा तो वो आदमखोर जंगली भेड़िए की तरह जमीन पर बैठा था और मुंह में मेरा कान चबा रहा था। उसका मुंह मेरे खून से भरा था। कुछ भी हो जाए मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। बुढ़े, मेरे कान का बदला मैं तेरी जान लेकर पूरा करूंगा, मैं चिल्लाकर बोला। मेरे हाथ में अभी भी पत्थर था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। आजा बुढ़े, आजा, मैंने उसे कहा। तभी उसने उसके मुंह में से बचा हुआ निवाला थूक दिया और जानवर की तरह भागकर मेरी तरफ आने लगा। जैसे ही उसने मेरे ऊपर छलांग लगाई, वैसे ही मैंने अपनी पूरी ताकत से वो पत्थर सीधा उसके सर पे दे मारा और वो मेरे ऊपर गिर गया। उसकी लाश मेरे शरीर के ऊपर गिरी थी, जो कि बिल्कुल ठंड पड़ चुकी थी। वह पत्थर उसके सर में घुस चुका था और उसके सर से खून बहने लगा था। मेरा शर्ट उसके खून से भीग गया था। मैंने बुड्ढे को अपने शरीर से हटाया और उसकी सांसें चेक की तो वो भी बंद थी। इसका मतलब मैंने उसे जान से मार डाला था। अब मैं कोई पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस बुड्ढे की लाश उठाई और ब्रिज से नीचे नदी में फेंक दी। उसके बाद मैंने अपने कटे कान को ढकते हुए एक रुमाल अपने सर से बांध लिया और वहां से अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ा। मैंने बाइक शुरू कर दी और मैं बस 15-20 मीटर ही गया था कि तभी पीछे से कोई मुझसे लिपट गया और डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पीछे कोई बैठा हुआ था। मैंने शीशे में देखा तो मुझे मेरे पीछे वही आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वो बुढ़ा अपना जबड़ा फुलाकर जोर से चीखता है और मेरी गर्दन को काटता है। खून की पिचकारियां उड़ती है और उसके बाद गाड़ी स्लिप हो जाती है। मैं जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उठ गया। सामने मेरी बाइक ब्रिज पर पड़ी हुई थी। मैं अपनी बाइक को देख रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे से मांस खाने वाले जानवर की आवाज आई और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर मैंने उस बुढ़े आदमी को देखा जो मेरी ही लाश को किसी जानवर की तरह खा रहा था। मैंने खुद के शरीर को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद के शरीर को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब मैं मर चुका था और मैं अब एक आत्मा था। वो बुढ़ा मेरी लाश को खा ही रहा था कि तभी दूर से एक कार की हेडलाइट चमकी। उस कार के ड्राइवर के हॉर्न बजाते ही वह बुढ़ा मेरी लाश के पास से हट गया और उसने ब्रिज से नीचे नदी में छलांग मारी। वो कार मेरी लाश के पास आकर रुक गई। कार में से 2 आदमी नीचे उतरे। उनमें से एक आदमी मेरी लाश के पास गया। उसने मेरी सांसें चेक की और अपने दोस्त को बोला, वो बुढ़ा कौन था जिसने इसे मारा? तब नीचे बैठा आदमी बोला, वो नारंग था। वो एक मछुआरा था और इसी नदी में मछलियां पकड़ता था। पिछले साल इसी ब्रिज पर उसकी हत्या हुई थी। क्या?
मतलब अभी हमने जिसे देखा वो उसका भूत था? हाँ, पिछले साल पागल खाने से 3 पागल भाग गए थे। वो तीनों लोग आदमखोर थे, इसलिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। उस रात नारंग नदी में मछली पकड़ने आया था। तब उन 3 पागलों ने उसे पकड़ लिया और उन्होंने नारंग को जिंदा काट कर खाया। और उसके बाद उसकी बची कुछ लाश, जिसमें सिर्फ हड्डियां और उस पर कुछ मांस बचा हुआ था, वो ब्रिज पर छोड़ गए। नारंग के मौत के बाद कुछ लोगों ने उसको नदी में मछलियां पकड़ते हुए देखा, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। शायद नारंग उन 3 पागलों से अपनी मौत का बदला लेना चाहता है, इसी वजह से उसे मुक्ति नहीं मिली थी। और वो अभी भी इसी नदी में और ब्रिज पर उन पागलों की राह देख रहा है। लेकिन उस बुढ़े के भूत ने इसे क्यों मारा होगा? शायद इसने नारंग के साथ पागलों वाला व्यवहार किया होगा, इसलिए नारंग ने सोचा होगा कि ये भी पागल है और इसलिए उसने इसे मार डाला होगा। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा, क्योंकि ना मैं उस बुढ़े को सताता और ना मैं मरता। और उस दिन से मैं इस ब्रिज पर बैठा हूँ। रात होते ही मेरा दिन शुरू होता है और मैं बस रात को ब्रिज से आते जाते गाड़ियों को निहारता रहता हूँ।